नमस्कार दोस्तों, नी हाउ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट नॉलेज हब्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि चाइनीज में टाइम्स को कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। टाइम इन चाइनीज। चाइनीज में टाइम सीखने के लिए हमें पहले 4 या 5 शब्दों को याद करना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश में होता है ओ क्लॉक, बजे। हिंदी में जिसे बोलते हैं हम बजे। एक ये वर्ड। दूसरा है जैसे कि एक होता है हाफ, मतलब आधा। एक होता है जैसे क्वार्टर। क्वार्टर को बोलते हैं 1/4, यानी कि चौथाई। इसको बोलते हैं तियन चोंग। तियन चोंग। तियन चोंग। हाफ जो होता है इसे लिखते इस तरह से हैं, इसे बोलते हैं पान, मतलब आधा होता है। क्वार्टर, क्वार्टर को हम लिखते ऐसे हैं, ख। एक होता है जीरो। जीरो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, तो जीरो को हम बोलते हैं, आपको पता ही होगा, शून्य बोलते हैं। इसको लिखते चाइनीज में इस तरह से है। इसे बोलते हैं लिंग। लिंग का मतलब शून्य, जीरो होता है चाइनीज। तो देखते हैं टाइम्स को कैसे लिखा जाएगा। ओ क्लॉक तेन चोंग, हाफ पान, क्वार्टर ख, जीरो लिंग। और एक शब्द और है, एक शॉर्ट ऑफ, मैं कम। मैं कम, 10 में कम। तो इस तरह से इसको पढ़ते हैं छा। छा जो होता है इसमें बी शॉर्ट ऑफ, मैं कम, इस तरह से होता है। देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 3 o'clock हो रहे हैं हम। 3 o'clock मीन्स 3 बज रहे हैं। 3 बजे, 3 बज रहे हैं। ठीक है, तो 3 बज रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 को आपको पता ही है, सान होता है। ओ क्लॉक के लिए तियन चोंग, सान तियन चोंग, सान तियन चोंग। इस तरह से हम 3 o'clock को लिखेंगे। अब मानो ऐसे लिखा हुआ है 2:30। 2:30 को कैसे लिखेंगे? 2 and 1/2। 2 and 1/2 मतलब ढाई। ढाई, ढाई को कैसे लिखेंगे? 2 को आपको पता है, आपने अर पढ़ा है। लेकिन अर जो है, 2 को एक शब्द और है जिसको हम बोलते हैं लियांग। लियांग भी पढ़ा जाता है। लियांग का मतलब भी 2 होता है, 2 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो है लियांग यूज होगा। लियांग तियन
30 को आपने पढ़ा था, हाफ को बोलते हैं पान, लियांग तियन पान, लियांग तियन पान। इस तरह से इसको रीड करा जाएगा। 3 o'clock सान तियन चौंग, 2:30 2.5 ढाई, लियांग तियन पान। इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये 4:05 हो रहे हैं, 4:05 हो रहे हैं, यानी कि इसके बीच में 0 आ रहा है। तब हम जो लिखेंगे इसको ओ क्लॉक 5 मिनट, 4 o'clock एंड 5 मिनट। इसको हम लिखेंगे सियन, लीन जो हमने यूज कर पढ़ा था अभी शब्द लीन, 5 को ऊ बोलते हैं, सियन लीन ऊ, सियन लीन ऊ, 4:05। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, 4:05 इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब मान लीजिए हमें लिखना है 7:15 7:15 लिखने हैं हमें। तो 7:15 लिखने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। जैसे छियन ई ख क्वार्टर, जैसे 60 मिनट्स होते हैं तो 15 into 4, तो एक क्वार्टर में 15 मिनट्स होते हैं, इसलिए 15 को हम ख यूज कर सकते हैं। तो छियन ई ख इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है इसे लिखने का वो ये है कि हम इसे लिख सकते हैं 7:15 हो रहे हैं तो 15 जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह से इसे लिख देंगे। जैसे छियन श्रु पन, पन का जो मतलब होता है वह होता है मिनट। लास्ट में जो फन आता है उसको मोस्टली लिखते नहीं है, क्योंकि चाइनीज जो पर्सन होते हैं वो बहुत कम बोलना चाहते हैं, मीन्स कम शब्दों में ज्यादा बातें बोलना चाहते हैं, इसीलिए वह लास्ट वाला जो फन होता है उसको नहीं बोलते हैं। ये दो तरीके थे, छी तियन ई ख, छी तियन श्र ऊ, और फन तो आपको दिख ही रहा है 7:15। 8:45, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 8:45, या फिर 8:45, या फिर हम बोल सकते हैं 9 बजने में 15 मिनट कम है। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। 8:45 को 8:45 को हम इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। तो इन तीनों को जैसे ट्रांसलेट करेंगे लिटरली तो क्या होंगे, जैसे 8:45, तो पातियन 8 को हम पा बोलते हैं, पातियन 45 को फन, और फन लिखने की जरूरत नहीं होती है। पातियन पहला वाला जो था 8:45, 8:45, इसमें क्या है 45 जो है 15 into 3 45 होता है, इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं पातियन
पातियन और कितने सान, सान ख, पातियन सान ख। ये पौने 9 को ऐसे लिखेंगे। अब हमें लिखना है 9 बजने में 15 मिनट कम है, तो छा कितने मिनट कम है 15। अब 15 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ई ख, एक है ना 15 क्वार्टर होता है, तो जो कमी है कितने की, एक क्वार्टर की, कितने बजने में है 9 बजने में, 9 को हम बोलते हैं च्यू तियन, छा ई ख च्यू तियन। इस तरह से इसको लिखा जाएगा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं छा श्रु उ फन च्यू तियन, छा श्रु उ फन च्यू तियन। इस तरह से हम इनको 9 बजने में 15 मिनट कम को लिख सकते हैं। 8:45 पातियन शिशु, पातियन शिशु लिखना पौने 9, पातियन सांख, पातियन सांख। और 9 बजने में 15 मिनट कम को हम ये लिख सकते हैं छा ई ख च्यूतियन, छा शु उ फन च्यूतियन, मतलब कम है 15 मिनट, किसमें 9 बजने। इस तरह से हम इनको टाइम को पढ़ते हैं। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चाइनीज लैंग्वेज को हिंदी भाषा के माध्यम से सीखने के लिए बने रहे मेरे साथ में। धन्यवाद, शेषे।